बात खूब बहुत खूब। नमस्कार। जिंदगी में बहुत सारी चीजों का महत्व है। जिंदगी में मोहब्बत का महत्व है, प्यार का महत्व है, इंतजार का महत्व है, करार का महत्व है, मनोहार का महत्व है, पूजा का, अर्चना का, ईश्वर का, भक्ति का, आस्था का तो बड़ा महत्व है साहब। तो आदमी इतना आस्तिक होता है। ये हिंदुस्तान ही है जहाँ पे अगर हम कंप्यूटर भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर पहले स्वास्तिक बनाते हैं, कार खरीदते हैं तो नारियल फोड़ते हैं। ये हमारी आस्थाएं तो हैं। विज्ञान और जो हमारी आस्था है वो साथ साथ चलते हैं। जैसे एक डॉक्टर साहब कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब पहला ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन टेबल पे जब मरीज टैं बोल गया तो पास में लगी भगवान की तस्वीर को हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरी ओर से पहली भेंट स्वीकार कर। ये है विज्ञान की आस्था। तो ये जो आस्था होती है ये हमें जमाने से कुछ अलग बनाती है। हमारी आस्था इसमें है कि हम आपको अच्छा सुनाते रहें। हमारी आस्था इसमें है कि हम आपको मुस्कुराने का सबब देते रहें। हमारी आस्था इसमें है कि आप और हम मिलकर कहते रहें बहुत खूब। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे तीन साथियों से जिनकी आस्था हिंदी कविता में है, उर्दू शायरी में है, भोजपुरी गीतों में है। हमारे साथ कौन होंगे, आइए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ है मुंबई की प्रमिला शर्मा। आइए प्रमिला जी, स्वागत है आपका। प्रमिला जी, आपने कविताएं लिखना क्यों शुरू किया था? 10th के बाद मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। हाँ, 10वीं पास किया, 11वीं में का परीक्षा नहीं दिया था मैंने, और मेरी शादी हो गई। तो जो एक कुढ़न सी मेरे मन में थी, और बस वहीं उद्वेलना ने जब आकार लिया, शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाया, फिर कविताएं बनने लगी। आइए मिलते हैं हम आपके एक और मित्र से, मुकेश गौतम। मुकेश, आपने कविता लिखना क्यों शुरू किया? मुझे ऐसा लगता है कि कविताएं आदमी को बहुत अच्छा बना देती है। आइए मिलते हैं उनसे जिनसे भी हमें ये सवाल करना है। दीप्ति मिश्रा। नमस्कार दीप्ति जी, सुस्वागतम। मैंने इन दोनों से एक सवाल किया, इन्होंने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया। आप बताएं, आपने कविताएं लिखना क्यों शुरू किया? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। ये जरूर बता सकते हैं कि कविता लिखने के बाद बहुत सुकून मिलता है। लिखने के बाद सुकून मिलता है? लिखने के बाद सुकून मिलता है। तो किसी जमाने में आपके रूह को वैसे चैन नहीं मिल रहा होगा और आपने कविता मिली? अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला। रूह को चैन तो अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। चलिए, लेकिन आप तीनों ने अपने अपने कारण बताया कि आपने कविताएं लिखना क्यों शुरू किया। लेकिन हमारे दर्शक एक ही बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया कि आप लोगों ने कविताएं लिखना शुरू किया। आप लोगों ने कविताएं लिखना शुरू किया, सुनाना शुरू किया तो दर्शकों ने कहा बहुत खूब। तो आज हमारे साथ दीप्ति मिश्रा हैं, मुकेश गौतम हैं और प्रमिला शर्मा हैं। तो तीन लोग हमारे साथ हैं, और 3 लोग हमारे साथ इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम में 3 ही लोग होते हैं। और ये तीनों कविताएं लेके आए, और कविताएं लेके इसलिए आए क्योंकि कविताएं सुनाई जाती हैं। अच्छा, आपको कभी गाना गाने का कहा जाए, मान लीजिए दीप्ति जी, तो आप कौन सा गाना सुनाएंगे? नहीं, हम बहुत बेसुरे हैं। नहीं, वो मैंने नहीं कहा, कौन सा सुनाएंगी? हम गजल फिर तहत में क्यों पढ़ते, गाते ना। नहीं, आप ये गा के बताइए। नहीं गा, वाकई आप जैसा मान भी जाइए। ये तो बड़ी गड़बड़ है, तो गाना पड़ेगा, नहीं तो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक पंक्ति तब आपको गुनगुनानी पड़ेगी, नहीं तो ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। आप मान जाइए। नहीं, आप प्लीज प्लीज प्लीज। बस बड़ा मुश्किल है। वरना कोई इतनी महिला मुझे इतनी बार कहेगी तो मान जाए, मैं सच में मान जाऊंगा। इसलिए आप मान जाइए प्लीज। एक बार आप गा दो। अरे बाप रे बाप, गाना कोई आता ही नहीं है क्या? जी जी। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। इससे जाहिर होता है कि महिलाएं आसानी से नहीं मानती, लेकिन इससे दूसरी बात ये भी जाहिर होती है, अगर आपके इसरार में दम हो तो महिलाएं मान जाती हैं। भाई क्या बात है। हमारे साथ आज बहुत आनंद के अवसर आएंगे। सबसे पहले हम बुलाते हैं मुकेश गौतम। देश में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में एक ही बात है जी, वो है कोयला घोटाला। कोयला घोटाले के ऊपर मैंने एक कविता कहने की कोशिश की है। जी। पुराने लोग कहते थे कि कोयले के घोटाले में हाथ काला,
पुराने लोग कहते थे कि कोयले के घोटाले में हाथ काला, उम्र गुजरती जा रही है, अब समझ में आया ये गड़बड़ झाला। उम्र गुजरती जा रही है, अब समझ में आया ये गड़बड़ झाला। कैग की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है। और कोयले के इस घोटाले में सिर्फ हाथ नहीं, कमल भी काला है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कैग की रिपोर्ट आई तो मालूम पड़ा कि ये घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं, महा घोटाला है। और कोयले के इस घोटाले में सिर्फ हाथ नहीं, कमल भी काला है। बड़े भोले हैं बेचारे अन्ना व बाबा, बड़े भोले हैं बेचारे अन्ना व बाबा, जो स्विस बैंक वालों के पीछे पड़े हैं। वो जानते ही नहीं कि नोट तो यहाँ कोयलों की खदानों में दबे पड़े हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वो जानते ही नहीं कि नोट तो यहाँ कोयले की खदानों में दबे पड़े हैं। वो तो अभी तक खदानें खुदी नहीं, उससे पहले ही इतने बड़े बड़े पंगे हो गए। अरे लोग हमाम में नंगे होते हैं, नेता कोयला घोटाले में नंगे हो गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। खदानों के असली मालिक बेचारे आदिवासी आज भी बदन पर एक कपड़े के लिए तरस रहे हैं। और खदानों के घोटालों में शामिल लोगों के घरों पर करोड़ों अरबों रुपए बरस रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यदि ये घोटाले यूं ही चलते रहे तो एक दिन आम आदमी इनका बोझ कहां तक सह पाएगा। एक दिन जरूर वो कोयले को हाथ में लेकर सड़क पर उतर आएगा। वाह, वाह, और वाह। उस दिन घोटाले में शामिल इन सभी नेताओं का चेहरा काला नजर आएगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात की आपने। बड़ी लंबी कविता सुनाई कोयला घोटाले पे। अच्छी बात है। लेकिन कई बार एक पंक्ति में भी बात हो जाती है। मैं संसद की सीधी कार्रवाई देख रहा था अभी 2 रोज पहले। हालांकि आजकल संसद में कार्रवाई तो हो ही कहाँ रही है, लेकिन जो भी हो रहा है वो मैं देख रहा था। तब हमारी स्पीकर महोदया, उनकी आवाज़ सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब मुझे लगा कि हमारे स्पीकर महोदया जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि कोयल बोल रही है, और जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोयला बोल रहा है। तो ये जो कोयल और कोयले की बात है, हम ब्रेक के बाद भी करेंगे। बहुत लौट आए हम ब्रेक के बाद, और हम लौट इसलिए आए हैं कि हमारा काम है जाके फिर से आना जिंदगी के अंदर। एक शायर का बहुत बढ़िया शेर है कि मेहरबा हो कि मुझे बुला लो चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि लौट के फिर आ भी न सकूं। हम लोग तो आ सकते हैं, इससे बेहतर क्या है। और जब भी आते हैं कविताओं के साथ आते हैं। दीप्ति मिश्रा जी बहुत खूबसूरत गज़लें कहती हैं साहब, और बड़ी साफगोई से कहती हैं। कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, बस जैसी हैं वैसी हैं, और जो मन में आया वो कह देती हैं। गाना गाने में ज़रूर थोड़ा नखरे दिखाती हैं, लेकिन गज़ल बहुत बढ़िया सुनाती हैं। आइए। नमस्कार। हल्की फुल्की गज़ल एक सुना रही हूँ। 150 ग्राम। जी, ये है कि तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ। भाई बहुत बढ़िया मिसरा है। तुम्हारे झूठ को ही सच में अक्सर मान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। भाई वाह 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 वाह, बढ़िया बात है। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम्हें पहचान लेती। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम्हें पहचान लेती हूँ। तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो। अच्छा, तुम्हें किसने कहा? तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो। किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शेर है भाई, बहुत बढ़िया दीप्ति जी।
कि तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो, किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ। वाह वाह वाह। अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, उसे पाकर ही रहती हूँ जो मन में ठान लेती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, उसे पाकर ही रहती हूँ जो मन में ठान लेती हूँ। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं, नहीं मंजूर मैं किसी को किसी के सामने बिखरूं। भाई वाह वाह। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं, मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। वाह 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 वाह। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं, मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, वाह वाह वाह। मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती अरे हूँ। वाह 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 वाह। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। ये मनोविज्ञान की जो गजल है, पहला शेर बिल्कुल निश्चित तौर पे, तुम्हारे झूठ को मैं अक्सर अक्सर मान लेती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में है मैं जान लेती हूँ। भाई ये बात, ये आप में नहीं, ये ईश्वर ने सिक्स्थ सेंस, ये अतिरिक्त ताकत हर महिला को बख्शी है। वो जान लेती है कि सामने वाले के दिल में क्या है, और शायद इसीलिए महिलाएं ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसीलिए महिलाएं ज़्यादा प्रभावी हैं, इसीलिए ज़्यादा महिलाएं सफल हैं। सफलता के माने अंबानी होना या सफलता के माने टाटा व बिरला होना नहीं होता। सफलता के माने होता है एक ही जीवन में कई कई रूप और कई कई रंग और कई कई चरित्र और कई कई अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह कर लेना। और ये महिला ही होती है जो कर सकती है। वो अगर घर में माँ है तो दफ्तर में अधिकारी होती है, वो अगर बहन है तो बाहर किसी विपणन कंपनी के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकती है, वो टेलीविज़न शो करने में व्यस्त रहती है, लेकिन उसके बाद घर पे आके बच्चे को भी संभालती है। इससे बेहतर सफलता किसके पास होती है? बहुत अच्छी तरह जानती है कि पुरुष मन में क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी संयत रहती है, चुप रहती है। शायद इसीलिए धरती को स्त्री की संज्ञा दी गई है। जितनी धरती महान उतनी स्त्री महान। हम बात करते हैं ब्रेक के बाद बहुत खूब। स्वागत है ब्रेक के बाद बहुत खूब में आपका। और अब आप चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें तो अपना सेलफोन उठाइए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और टाइप कीजिए DAB स्पेस BK स्पेस अपना नाम स्पेस अपनी आयु स्पेस अपने शहर का नाम और SMS भेजिए 53636 पर। आप कहेंगे भी शैलेश जी क्या आप तो अंत में ये बोलते हैं, आप अंत कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपको एक भोजपुरी बयार का मीठा सा गीत सुनना है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं किससे करने वाला हूँ बात, कैसे करने वाला हूँ बात और क्या क्या करने वाला हूँ बहुत खूब में। मिलते हैं, लेकिन उसके पहले प्रमिला शर्मा। आज कहे आसमां में पूरा आफताब उगल, आज कहे आसमां में पूरा आफताब उगल, आज कहे रोशनी से तारा जगमगा उठल, आज कहे आसमां में पूरा आफताब उगल, आज कहे रोशनी से तारा जगमगा उठल। आज ई का भइल, आज ई का भइल नजारा सारा बिखरल बा, आज ई का भइल नजारा सारा बिखरल बा, आज ई का भइल मौसम ई कैसन निखरल बा। क्या बात। बहार आज जिंदगी में कैसन आइल बा, बहार आज जिंदगी में कैसन आइल बा, मोरे गुलशन में खुशी बन हजार छाइल बा। बहुत अच्छे। फूल का खुशबू आज अलग सा लगे हमके, मदहोश कर रहल बताई कैसे हमके के। आज हवा में भी एक नई नजाकत बा, आज हवा में भी एक नई नजाकत बा,
आज फिजा में भी एक नई शरारत बा। आज कहे कदम मोर डगमगाइल बा ऐसे, आज कहे कदम मोर डगमगाइल बा ऐसे, जाम पर जाम शराबी चढ़ौले हो जैसे, जाम पर जाम शराबी चढ़ौले हो जैसे। धन्यवाद भाई, वाह 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 वाह। मोहब्बत जब की जाती है किसी से तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, नज़ारे बदल जाते हैं और चीज़ें बदल जाती है। वो चीज़ें जो आसपास इतनी खूबसूरत लगने लगती है जिन पे कभी ध्यान ही नहीं जाता है। यही मोहब्बत का मज़ा होता है, मोहब्बत का आनंद होता है। दर्द महसूस नहीं होता, पीड़ाएं आसपास नहीं फटकती, हर चीज़ में बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। और ये मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि माशूक से ही की जाए, मोहब्बत तो किसी भी चीज़ से की जा सकती है। और जो आप हमसे मोहब्बत करते हैं उसका तो मोल क्या, वो तो अनमोल मोहब्बत है। और लोग क्या मोहब्बत करते हैं साहब। हमारे एक रेलवे में अधिकारी हैं अजीत सिंह राठौर साहब, जो कानपुर में रहते हैं, पूछताछ एवं आरक्षण पर्यवेक्षक हैं नागपुर सेंट्रल, और रेलवे के बड़े ही काबिल कर्मचारी है, क्योंकि ये पत्र भी उन्होंने रेलवे के ही एक कागज़ पे लिखा है। और बड़ी अच्छी कविता लिख के इन्होंने भेजी है, बहुत खूब की। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं अजीत सिंह राठौर साहब से ये इजाज़त लेके और आपकी इजाज़त लेके पढ़ना चाहता हूँ। ये लिखते हैं कि हाथ रुख से जाते हैं, नज़र ठहर सी जाती है। हाथ रुख से जाते हैं, नज़र ठहर सी जाती है। दिल में शैलेश की सलोनी सूरत टीवी पर जब बहुत खूब की आवाज़ आती है। दिल में शैलेश की सलोनी सूरत और टीवी पर जब बहुत खूब की आवाज़ आती है। साहित्य की इतनी सेवा, नए पुराने का अद्भुत संगम, सामाजिक कुरीतियों पर चलते कसकस तीखे व्यंग्यबाण, हास्य की बहाई कभी इठलाती नदी, कभी बहाई ममता की अश्रुधार, अर्थशास्त्र, विज्ञान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर समझाते हो सब पर भारी ये पाणी ग्रहण। भोजपुरी बयार लेती है अंगड़ाइयाँ, हमरो पर चढ़लवा सावन ऋतु पिया, पर तब तहरा के निपटाए हम फुर्सत से, बहुत खूब देखने के बाद ये जिया। दिल क्या दे सकता है तुम्हें चंद शब्दों के आशीष के सिवाय, तुम सलामत बहुत खूब सलामत, हमें क्या चाहिए इस बहुत खूब के सिवाय। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत सिंह राठौर जी, आपका ये जो पत्र है हमारे लिए सिर्फ एक खत नहीं है, ये आपकी भावनाओं का बयान है। और जब देश की जनता इस तरह से भावनाएं व्यक्त करें कार्यक्रमों के लिए, बहुत सारे कार्यक्रम टेलीविजन पे आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी कार्यक्रम के लिए इस तरह के खत लिखे जाते हो कि हमेशा हमेशा बना रहे और आप उसे आशीष देना चाहते हैं। हिंदी के अंदर आप यकीन मानिए बहुत सारे शब्द हैं, शुभकामनाएं हैं, प्यार है, स्नेह है, वात्सल्य है, आशीर्वाद है, बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन उन सारे शब्दों के अंदर ये जो आशीष है ये बड़ा अलग है। आशीष इसलिए अलग है कि ये सारी ही भावनाओं का मिला जुला संगम है। आशीष में प्रेम भी है, आशीष में प्यार भी है, आशीष में स्नेह भी है, आशीष में वात्सल्य भी है, आशीष में आशीर्वाद भी है और आशीष में शुभकामनाएं भी है। जब इतनी सारी चीज़ें आप एक लफ्ज़ में हमें देते हैं तो हम आपको सिर्फ दो लफ्ज़ कहते हैं, बहुत खूब।